पांडवों का एक चक्र गांव में निवास। पांडव चलते चलते एक चक्र नामक गांव में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना एक परिचय ब्राह्मणों के रूप में दिया और एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मणों की तरह ही भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करने लगे। उनके व्यवहार से गांववासी बहुत प्रसन्न थे। पांडव खाने में जो भी भीख मांग कर लाते, कुंती उसके 2 हिस्से करती। एक हिस्सा चारों पांडवों और कुंती को मिलता, जबकि दूसरा हिस्सा अकेले भीम को मिलता। एक दिन कुंती ने अपने गृहस्वामी के कमरे से रोने की आवाज सुनी तो कुंती वहां गई और उन्होंने देखा कि परिवार का प्रत्येक सदस्य डरा हुआ है, जबकि गृहस्वामी की बेटी और पत्नी रो रही है। कुंती ने हिम्मत कर गृहस्वामी से पूछा, ब्राह्मण देव, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? कृपया हमसे कहें। आपने हमें शरण दी है, इसलिए हमारा धर्म है कि हम आपका दुख बांटे। कृपया बताएं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ब्राह्मण बोला, बहन, आज जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है उसे कोई नहीं बा सकता। इस गांव में सबको बारी बारी से इस दोहक को झेलना ही पड़ता है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह कैसी विपत्ति है जिससे आप सब इतने दोहखी है। हो सकता है कि हम लोग आपके किसी काम आ सकें, कुंती आग्रहपूर्वक पूछा। ब्राह्मण बोला, गांव से कुछ दूरी पर स्थित पर्वत की गुफा में बकासुर नामक नरभक्षी राक्षस रहता है। पूरे गांव को उसके आतंक से मुक्त रखने और उसकी भूख मिटाने के लिए प्रतिदिन गांव के एक परिवार का एक सदस्य उसका भोजन बनकर और गाड़ी भरकर खाद्य सामग्री लेकर उसके पास जाता है। आज उस राक्षस के पास भोजन लेकर जाने की बारी हमारी है। हमारे परिवार का हर सदस्य चाहता है कि राक्षस के पास उसे भेजा जाए। हम किसी भी सदस्य का बिना सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम सभी ने एक साथ उस राक्षस के पास जाने का फैसला किया है। कुंती ने अधिकार पूर्वक कहा, आप लोग उस राक्षस के पास नहीं जाएंगे। मेरे 5 पुत्रों में से बलशाली भीम उस राक्षस के पास जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हमारे मेहमान हैं। मैं अपने परिवार की रक्षा 14 हेतु मेहमान को मौत के मुंह में भेजने का पाप कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया। ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मेरा बेटा राक्षस को मारकर न केवल आपके परिवार की वरन पूरे गांव की रक्षा करेगा, कुंती ने आत्मविश्वास से कहा। बड़े आखिरकार ब्राह्मण ने कुंती की बात मान ली। कुंती ने वापस आकर पांडवों को बकासुर वाली पूरी बात बता दी और साथ ही यह भी बताया कि उसने ब्राह्मण परिवार के स्थान पर भीम को राक्षस के पास भेजने का निश्चय किया है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने भीम के प्रति चिंता व्यक्त की तो भीम बोला, भैया, आप मेरी चिंता न करें। मेरे साथ आप लोगों का प्यार व आशीर्वाद है। मैं अवश्य ही उस दुष्ट बकासुर का अंत करने में सफल होऊंगा। शाम को भीम बैलगाड़ी में भोजन लादकर बकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। पर्वत पर पहुंचकर उसने बैलों को खोल दिया और बैलगाड़ी में लदा भोजन खाने लगा। फिर भीम ने वहीं से बकासुर को पुकारा। बकासुर अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। जब उसने गुफा से बाहर आकर खाली बैलगाड़ी और भीम को देखा तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट, मेरा भोजन खाने और मुझे ललकारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे अपने जीवन से लगाव नहीं रहा? यह कहकर बकासुर जैसे ही भीम पर झपटा, भीम ने उसको पैरों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वह उठ पाता, भीम ने अपना दायां पैर उसकी छाती पर रखकर उसका काम तमाम कर दिया। फिर भीम ने मरे हुए राक्षस के गले में धोती बांधकर उसे गांव के मुख्य द्वार पर लटका दिया, ताकि गांव वाले जान जाए कि बकासुर का आतंक समाप्त हो गया है। बकासुर के वध के बाद कुंती अपनी व अपने पुत्रों की पहचान खुल जाने के भय से वहां से चल पड़ी।